हेलो स्टूडेंट्स, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन पढ़ रहे हैं, है ना। और मोशन में भी हम क्या पढ़ रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या पढ़ रहे हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ रहे हैं, है ना। तो मैंने एक होमवर्क भी दिया था आप लोगों को, जिसमें मैंने ये बताया था कि किसी भी पार्टिकल को हम ग्राउंड से वर्टिकल अप डायरेक्शन में फेंकेंगे, है ना, तो किसी टाइम टी उसका वेलोसिटी क्या होगा, किसी टाइम टी उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, किसी टाइम टी कितने टाइम में वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा, फिर कितने टाइम के बाद मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, है ना, और फिर टोटल टाइम कितना लगेगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से फिर उसी जगह आने में कितना टाइम लगेगा। ये मैंने न्यूमेरिकल्स दिया था। मैंने उसमें कॉन्सेप्ट क्या बताया था कि जब भी क्या होगा, मोशन अंडर ग्रेविटी होगा, तो हमेशा A इक्वल टू क्या करना है? G कंसीडर करना है। अब G प्लस भी कंसीडर करेंगे और क्या माइनस भी कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए मैंने आप लोगों को एक रूल बताया था कि जब भी मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में हो तो A इक्वल टू क्या करना है? माइनस G यूज करना है, और जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो तो A इक्वल टू क्या यूज करना है? प्लस G यूज करना है। ठीक है, दो ही पॉइंट आपको ध्यान देना है। और थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन जो हमने क्या पढ़ा था? V इक्वल टू U प्लस AT, S इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, एंड V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर प्लस 2AS। यही थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन अपने को क्या करना है? यूज करना है। ठीक है, तो देखो व्हेन, यहां मैं लिख देता हूं व्हेन। पहला जो टाइप मैंने लिखा भी था, टाइप क्या था? टाइप फर्स्ट। इसमें क्या था कि व्हेन ए पार्टिकल, व्हेन पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड, ठीक है, अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, अपवर्ड फ्रॉम क्या है? फ्रॉम ग्राउंड। ये फर्स्ट पॉइंट है। देखो जैसे मैंने डायग्राम भी बताया था आप लोग को कि यही क्या है? दिस इज कॉल्ड ग्राउंड। इसको हमने ग्राउंड मान लिया, और जहां से हम किसी ऑब्जेक्ट को फेंकते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया था। तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ क्या आएगा? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, और यहां से क्या किया गया? कोई ऑब्जेक्ट है जिसको अप क्या हुआ? फेंका गया। ये अप जाएगा, है ना, किस वेलोसिटी से? u वेलोसिटी से अप फेंका गया। ठीक है, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? डिक्रीज होगा, और यहां जाकर के क्या होगा? कहीं ये जाकर के क्या हो जाएगा? मोमेंटरली क्या हो जाएगा? रेस्ट में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोमेंटरली रेस्ट में हो जाएगा। यहां आकर के वो क्या होगा? रुक जाएगा यहां। तो यहां फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0 हो गया। फिर यहां से क्या होगा? देखो यहां से फिर ये वर्टिकल डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा? फॉल होगा, ऐसे वो नीचे आएगा, और फिर ये मैंने यहां दिखाया, लेकिन जिस पॉइंट से हमने फेंका है वही आकर के क्या होता है? स्ट्राइक होता है। क्यों? क्योंकि हमने क्या माना है कि दिस इज नथिंग बट द फ्री स्पेस। क्या है? फ्री स्पेस। तो u को हम क्या बोलते हैं? u इज कॉल्ड क्या होगा? दिस इज कॉल्ड, u इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। इसको हम क्या बोलते हैं? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। क्या हम बोलेंगे इसको? वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, अब यहां से मैंने ये बताया था कि यहां से देखो, इधर यहां से पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, इसको हम क्या बोलते हैं? एच मैक्स बोलते हैं। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जितने वर्टिकल डायरेक्शन में पार्टिकल मैक्सिमम जितना अप जाएगा, उस हाइट को या उस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। The maximum distance covered by the particle from the point of projection along the vertical direction is called maximum height. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम हाइट के कोरस्पॉन्डेंस फाइनल वेलोसिटी जो होगा वो क्या हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब देखो यहां दिया हुआ क्या है वो चीज मैं बता रहा हूं। तो ये ऑलरेडी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को बताया था। तो अब हम लिखेंगे कि गिवन क्या है।
गिवन में क्या है, देखो गिवन, चलो इसको हम क्या मान लेते हैं, वी नट मान लेते हैं, ठीक है, या वी नट ही कंसीडर कर लेना। तो गिवन में क्या है, u इज इक्वल टू क्या है, वी नट। अब देखो अपवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, इधर क्या हमने y माना और इधर क्या माना, x माना, और अपवर्ड डायरेक्शन हमने क्या मान लिया है, पॉजिटिव मान लिया है, ठीक है, आई मीन अपवर्ड डायरेक्शन को हमने क्या माना है, पॉजिटिव माना है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो भी क्वांटिटी होगा वो क्या होगा, निगेटिव होगा, ठीक है। तो गिवन में क्या है, u इक्वल टू वी नट, a इक्वल टू मैंने क्या बताया था, g, ठीक है, क्या है, a इक्वल टू g, कोई डाउट नहीं है। अब हम लिख सकते हैं क्या क्या कैलकुलेट करना है, t किसी टाइम t क्या करना है आपको, v कैलकुलेट करना है और y कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्या कैलकुलेट करना है, y क्या है, डिस्प्लेसमेंट अलोंग क्या होगा, y डायरेक्शन। तो हम लिखेंगे यहां कौन सा, हम चलो कोई भी इक्वेशन पॉइंट हम कैलकुलेशन ऑफ v, यहां मैं लिखते जाता हूं, कैलकुलेशन ऑफ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, ठीक है। तो कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करें, कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन फर्स्ट। क्यों, क्योंकि देखो क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है, a इक्वल टू माइनस जी दिया हुआ, टाइम भी दिया हुआ कि किसी टाइम, आई मीन आपको टाइम के टर्म में लिखना है। तो ऑफकोर्स हम कौन सा इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन यूज नहीं कर सकते, क्यों, क्योंकि थर्ड इक्वेशन में टाइम नहीं है, टाइम ही इंक्लूडेड नहीं है। थर्ड इक्वेशन में टाइम इंक्लूड, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में क्या है, टाइम इंक्लूडेड है। तो हम कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन, फर्स्ट। तो हम लिखेंगे फ्रॉम, क्या होगा, फ्रॉम काइनेमेटिक्स इक्वेशन फर्स्ट। तो ये क्या होता है, v इज इक्वल टू u प्लस क्या होता है, at। अब वैल्यू रखो, u का वैल्यू क्या रखोगे, v नट। तो हम v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, v नट माइनस g इंटू t, ठीक है। तो यही क्या हुआ, वेलोसिटी एट एनी टाइम t। उसके बाद अगला जो पॉइंट है, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल अलोंग y डायरेक्शन। देखो यही क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है। तो ऑब्जेक्ट किधर मूव कर रहा है, अप मूव कर रहा है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है कि डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट ऑफ पार्टिकल एट एनी टाइम t, ठीक है। अब देखो कौन सा इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स सेकंड, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो है दो ही इक्वेशन में, काइनेमेटिक्स सेकंड एंड काइनेमेटिक्स थर्ड में आता है, ठीक है। तो लेकिन काइनेमेटिक्स थर्ड में जो है वो डिस्प्लेसमेंट जो है इनिशियल वेलोसिटी एंड फाइनल वेलोसिटी के टर्म में दिया रहता है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि y, देखो तो y इज इक्वल टू क्या लिखेंगे, आई मीन हम यदि यूज करें काइनेमेटिक्स इक्वेशन तो s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, यही होता है ना। अब s का, क्योंकि हमने इधर y माना है, इसलिए हम क्या लिखेंगे, y इज इक्वल टू u क्या है, v नट t माइनस 1/2 gt स्क्वायर। तो ये किसी टाइम t y डायरेक्शन में क्या डिस्प्लेसमेंट होगा पार्टिकल का, वो अपने को मालूम चल गया, ठीक है। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेट करेंगे, डिस्प्लेसमेंट मालूम चल गया अपने को। अब वेलोसिटी अगला जो पॉइंट है, फिर हम आएंगे यहां ये तीनों इक्वेशन, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल एट एनी डिस्प्लेसमेंट y, ठीक है, फ्रॉम या एनी डिस्प्लेसमेंट y। अब इसमें कौन सा काइनेमेटिक्स इक्वेशन, अब क्या है, आपको क्या कैलकुलेट करना है, वेलोसिटी किसके टर्म में, डिस्प्लेसमेंट के टर्म में। तो डिस्प्लेसमेंट के टर्म में वेलोसिटी किस काइनेमेटिक्स इक्वेशन में आता है, थर्ड में। तो हम थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करेंगे। तो हम लिखेंगे फ्रॉम थर्ड काइनेमेटिक्स इक्वेशन।
तो क्या होता है देखो, तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब वैल्यू रखेंगे, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वी नट स्क्वायर माइनस 2g वाई। ठीक है, तो ये तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन मालूम चल गया है ना। क्या है, तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन अपने को वर्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा वो अपने को मालूम चल गया। और देखो ये याद नहीं करना है, मैंने क्या बताया, काइनेमेटिक्स इक्वेशन आपको यूज करने आना चाहिए, और अपवर्ड मोशन के लिए क्या करना है, ए इज इक्वल टू माइनस जी यूज करना है, सिंपल। ठीक है, तो ये तीनों काइनेमेटिक्स इक्वेशन अपने को मालूम चल गया। बाद में हम एक ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे, लेकिन अभी हम ग्राफ नहीं देख रहे हैं, क्योंकि ग्राफ हम अलग से मैं पढ़ाऊंगा कि ग्राफ हम कैसे ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब आते हैं इसमें कैलकुलेट क्या करना है कि मैक्सिमम हाइट। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। तो अगला जो पॉइंट है, कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट, अब देखो मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होना चाहिए, फाइनल वेलोसिटी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो लिख रहे हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी जो होना चाहिए क्या होना चाहिए, 0 होना। क्यों, क्योंकि देखो ऑब्जेक्ट अपवर्ड डायरेक्शन में तब तक मूव करता रहेगा जब तक कि उसका फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाए, 0 नहीं। जैसे ही 0 हो जाएगा वहां वो रुक जाएगा, और फिर जी जो लग रहा है वो किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में, आई मीन फोर्स किधर लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। तो फिर ऑब्जेक्ट जो होगा मैक्सिमम हाइट से क्या होगा, डाउन आने लगेगा। ठीक है, तो हम यहां लिख सकते हैं फॉर मैक्सिमम हाइट, क्या लिखेंगे, फॉर या कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम हाइट क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टू मैक्सिमम हाइट फाइनल वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल मस्ट बी क्या होना चाहिए, मस्ट बी 0। ठीक है, अब देखो यहां हम कौन सा इक्वेशन यूज करें, मुझे क्या कैलकुलेट करना है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। गिवन क्या क्या है, देखो यहां से इसमें हम लिख सकते हैं गिवन में क्या है, u इज इक्वल टू वी नट, a इज इक्वल टू माइनस जी, y इज इक्वल टू एच मैक्स। ठीक है ना, आपने को y इज इक्वल टू क्या कैलकुलेट करना है, हाँ y इज इक्वल टू यही कैलकुलेट करना है, u इज इक्वल टू वी नट, a इक्वल टू माइनस जी, और v इज इक्वल टू क्या हो गया 0, और y इज इक्वल टू कैलकुलेट करना है, यही क्या होगा, आई मीन y इज इक्वल टू क्या है, h मैक्स। यही अपने को क्या है, कैलकुलेट करना है। तो कौन सा इक्वेशन यूज करें, देखो काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते हैं। तो लिख सकते हैं फ्रॉम काइनेमेटिक्स थर्ड इक्वेशन। तो क्या मिलेगा, देखो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as होता है, वैल्यू रखो, तो 0 इज इक्वल टू वी नट स्क्वायर माइनस 2gh मैक्स। ठीक है, यहां से देखोगे कि h मैक्स इज इक्वल टू क्या हो रहा है, वी नट स्क्वायर अपॉन क्या होगा 2g। आई मीन हम बोल सकते हैं कि h मैक्स मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट only depend on the initial velocity of the object, I mean velocity of projection of the object, it does not depend on the mass of the object। I mean क्या होगा, प्रोवाइडेड हमने यहां क्या कंसीडर किया है, एयर रेसिस्टेंस। आई मीन ये जो एक्सपेरिमेंट हम पढ़ रहे हैं वो फ्री स्पेस में पढ़ रहे हैं। तो जब भी फ्री स्पेस में किसी भी पार्टिकल को फेंकोगे तो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट जो होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज इंडिपेंडेंट विद द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई मीन 2 kg ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करो, 5 kg को ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करो, 10 kg के ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करो, सबके कॉरस्पॉन्डेंस जो मैक्सिमम हाइट आएगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, मैक्सिमम हाइट क्या होगा, सेम होगा, प्रोवाइडेड कि वेलोसिटी क्या होना चाहिए, वेलोसिटी और प्रोजेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, तो एक पॉइंट यहां आपको लिखना है। अब ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप याद रखो तो इट्स ओके, नहीं तो आपको क्या है,
डेरिवेशन आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम यहां क्या लिखेंगे कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट क्या क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, ओनली डिपेंड ऑन द क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी, ठीक है। इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द क्या होगा, ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहां हम नोट में लिख देते हैं क्या होगा, यहां देख लो कि मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द क्या होगा, द ऑब्जेक्ट only depend on velocity of projection, है ना, that is initial velocity, that is हम लिख सकते हैं, that is क्या लिख सकते हैं, that is h max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, वी स्क्वायर। क्यों? क्योंकि जी तो ऑलवेज कांस्टेंट होगा यार, तो ये आपको क्या है, माइंड में रखना है, ठीक है। दिस इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी, इसी को हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी बोलते हैं, है ना। इसको हम क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, और इसी का नाम क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, और दिस इज मैक्सिमम हाइट, अब यहां से देख सकते हो कि क्या होगा, यदि हम वेलोसिटी को n टाइम्स कर दें तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा, n स्क्वायर क्या हो जाएगा, n स्क्वायर टाइम क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो यहां अगला पॉइंट, इफ द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन इज मेड, इफ velocity of projection is made n times of its initial velocity, if the velocity of projection is made n times of its initial वेलोसिटी, देन क्या होगा, मैक्सिमम हाइट विल चेंज बाय n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। चेंज का मतलब क्या हुआ, इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि क्या है, देन इट्स इनिशियल वेलोसिटी, देन क्या होगा, देन मैक्सिमम हाइट attained by the object will change by क्या होगा, n स्क्वायर टाइम्स, ठीक है। दैट इज हम लिख सकते हैं h max डैश इज इक्वल टू क्या होगा, n स्क्वायर h max, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट है, ध्यान देना है कि वेलोसिटी क्या होगा, मैक्सिमम हाइट, ठीक है, ये बाद में हम लिख देंगे, ठीक है, कि मैक्सिमम हाइट जो होगा, मैक्सिमम हाइट क्या है, देखो इस थ्री काइनेमेटिक्स इक्वेशन में कहीं मास नहीं आता है, तो सभी चीज भी जो होगा, वेलोसिटी, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट, जो भी आपको कैलकुलेट करना है, तो उस केस में क्या होगा, ये सभी चीज जो क्वांटिटीज है वो क्या है, मास से इंडिपेंडेंट होगा। यदि वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन सेम होगा और ऑब्जेक्ट का जो पार्टिकल का मास अलग अलग हो, तभी भी क्या होगा, मैक्सिमम हाइट जो अटेन्ड बाय ऑल द ऑब्जेक्ट विल बी क्या होगा, सेम, ठीक है। तो एक पॉइंट यहां और यही लिख लो, है ना, कि मैक्सिमम हाइट attained by the object does not depend on the mass of object, ठीक है। दैट इज हम लिख सकते हैं h max इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, m raised to 0, ठीक है।
ये ध्यान देना है। इसके बाद हम आते हैं अगला जो पॉइंट है इसमें उसके बारे में। अब हम क्या पढ़ेंगे, टाइम ऑफ एसेंट क्या होता है, ये मैंने बताया था, है ना, और टाइम ऑफ डिसेंट क्या होता है, और फिर टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है। ये तीन चीजें आपसे पूछी जा सकती है इसमें, है ना। क्या होगा, तो अगला जो इसमें पॉइंट है वो क्या है, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ TA इसको नाम दिया गया है। तो टाइम ऑफ एसेंट, टाइम टेकन बाय द क्या होगा, देखो यहां पहले इसका डेफिनेशन लिख लो। टाइम टेकन बाय द क्या होगा, बाय द पार्टिकल या ऑब्जेक्ट, पार्टिकल टू गो फ्रॉम point of projection to maximum height, from point of projection up to maximum height, up to maximum height is called time of ascent। ठीक है, ये बात समझ में आया कि जब हम फेंकेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या होगा, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से जितने टाइम में मैक्सिमम हाइट पे जाएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। अब देखो क्या है, टाइम ऑफ एसेंट जब कैलकुलेट करोगे, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, देखो मैक्सिमम हाइट के कॉरेस्पॉन्डेंस फाइनल वेलोसिटी क्या होता है, 0 होता है। ये हमेशा आपको ध्यान देना है। तो देखो इसमें गिवन क्या है, गिवन में क्या है, u इज इक्वल टू वी नट, a इज इक्वल टू माइनस जी, क्यों, क्योंकि अपवर्ड मोशन हो रहा है, एंड क्या है, v इज इक्वल टू 0, और आपको क्या कैलकुलेट करना है, t कैलकुलेट करना है, आई मीन t इक्वल टू TA। कौन सा इक्वेशन यूज करें बता सकते हो, देखो फर्स्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन, तो हम क्या यूज कर सकते हैं, v इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू u प्लस AT, वैल्यू रखो तो 0 इज इक्वल टू वी नट माइनस जी TA, तो TA इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट बाई जी। ठीक है, TA इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट बाई क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वी नट बाई जी हो जाएगा। ठीक है, तो टाइम ऑफ एसेंट भी क्या चीज पे डिपेंड कर रहा है, इनिशियल वेलोसिटी पे। क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। देखो दिस इज नथिंग बट द इनिशियल वेलोसिटी, और इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसका तो वैल्यू कांस्टेंट होगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होगा, ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, उसी तरह क्या टाइम ऑफ डिसेंट, तो टाइम ऑफ डिसेंट क्या होगा, इसको भी हम देख लें, है ना। तो टाइम ऑफ डिसेंट इज इक्वल टू, कैसे कैलकुलेट करेंगे बता सकते हो, टाइम ऑफ डिसेंट का मतलब क्या हुआ कि जितने टाइम में मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे ऑब्जेक्ट आएगा उसी को हम क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टाइम। तो टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट टू मूव फ्रॉम मैक्सिमम हाइट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इज कॉल्ड क्या होगा, इज कॉल्ड टाइम ऑफ एसेंट, सॉरी टाइम ऑफ डिसेंट। क्या है, टाइम ऑफ डिसेंट, और दोनों सेम होता है, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, TD से डिनोट करेंगे। तो टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू come from maximum height to come from maximum height at the point of, at the क्या होगा, at the point of projection। इसलिए मैंने ऐसा लिखा
क्यों? क्योंकि जहां भी याद रखना कि जब हम ऑब्जेक्ट को अप फेंकेंगे वर्टिकली अप, तो जहां से हमने फेंका है वही क्या होगा, आकर के वो गिरेगा। ठीक है, ठीक है, वो उसी पॉइंट पे क्या करेगा, हिट करेगा। इसलिए मैंने लिखा द टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, कम फ्रॉम मैक्सिमम हाइट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम फ्रॉम मैक्सिमम हाइट एट द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, है ना। टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कम फ्रॉम मैक्सिमम हाइट from the maximum and reach, ये थोड़ा सेंटेंस ठीक है, तो मैं ऐसे लिख देता हूं, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम, है ना, टू रीच फ्रॉम, रीच ऑन द ग्राउंड, टू रीच ऑन द ग्राउंड फ्रॉम maximum height, maximum height is called time of descent, is called time of descent. Time taken by the particle to reach on the ground from maximum height is called time of descent. ठीक है, अब देखो टाइम ऑफ डिसेंट के लिए हम क्या सोचेंगे, यहां से देखो ध्यान से। ठीक है, आप कैलकुलेट भी कर सकते हो कि टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ, यदि हम प्रूव कर सकते हैं कि जिस वेलोसिटी से हमने ऑब्जेक्ट को फेंका है उसी वेलोसिटी से क्या होगा, वो ग्राउंड पे पहुंचेगा। क्या होगा, उसी वेलोसिटी से क्या होगा, ग्राउंड पे पहुंचेगा। इसको भी हम क्या कर सकते हैं, प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले आपको ध्यान रखना है, तो टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट, है ना। तो हम यहां लिख सकते हैं बाय सिमेट्री, हम क्या कि इफ एयर रेसिस्टेंस इज नेग्लेक्टेड देन द टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। आप खुद से भी आप क्या कर सकते हो, इसको प्रूव कर सकते हो। ठीक है, या इसके बाद में जब मैं बताऊंगा, यहां देखो ऐसे, ठीक है, यहां से देखो, ये तो H तुमको मालूम है, देखो H मैक्स मालूम है। यहां से देखो, यहां से अब डाउनवर्ड मोशन के लिए यहां क्या हो जाएगा, देखो डाउनवर्ड मोशन के लिए इनिशियल वेलोसिटी इस केस में क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हम यहां से बात कर रहे हैं कि मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आने में कितना टाइम लगेगा, यही ग्राउंड है। ठीक है, तो क्या हुआ, u इज इक्वल टू 0 हो गया। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मैक्सिमम हाइट पे है तो उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या होगा, 0 होगा। अब हम डाउनवर्ड मोशन कंसीडर कर रहे हैं, यहां मैं लिख दिया कि कंसीडर डाउनवर्ड मोशन फ्रॉम मैक्सिमम हाइट, ये आपको मैक्सिमम हाइट। ठीक है, तो देखो यहां क्या हो जाएगा, डाउनवर्ड मोशन u इज इक्वल टू 0, तो यहां क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, उसके बाद h मैक्स कितना होगा, इधर हमने कैलकुलेट किया, h मैक्स इज इक्वल टू क्या होगा, देखो v नट। ठीक है, क्या हो जाएगा, v नट स्क्वायर, है ना, v नट स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2g। अब हम यहां v भी कैलकुलेट कर लें। मान लो कि यहां से हमने क्या हुआ, यहां से ऑब्जेक्ट गया अप और फिर ऐसे क्या हो गया, डाउनवर्ड ऐसे आ रहा है, यहां स्ट्राइक किया। ठीक है, तो यहां ये v वेलोसिटी से पहुंचा। a इज इक्वल टू, मैंने क्या बताया था, डाउनवर्ड के लिए क्या कंसीडर करना है, प्लस g, और v अपने को क्या करना है, कैलकुलेट करना है, और t भी कैलकुलेट करना है। मुझे प्रूव कर देना है कि जिस वेलोसिटी से हम फेंकेंगे उसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट जो है वो क्या होगा, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा। या हम ऐसे, ठीक है, दूसरा क्या प्रूव करना है कि जितना टाइम पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट तक जाने में लगेगा उतने ही टाइम में ऑब्जेक्ट क्या होगा, मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पे आएगा। टाइम ऑफ एसेंट इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। एक दूसरा भी मेथड है जो मैं आपको बताऊंगा सेकंड मेथड से। ठीक है,
तो अब देखो हमको प्रूव करना है कि v इक्वल टू क्या होगा, v नॉट। इसका मतलब स्पीड सेम होगा, वेलोसिटी सेम नहीं होगा। समझ में आया ना? क्यों? क्योंकि जब हम फेंक रहे हैं तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर है, ऊपर है, और जब स्ट्राइक कर रहा है तो वेलोसिटी का डायरेक्शन किधर होगा, जस्ट बिफोर किधर है, डाउनवर्ड है। इसलिए वेलोसिटी सेम नहीं होगा, क्या सेम होगा, स्पीड सेम होगा। ठीक है, तो ये ध्यान देना। अब हम कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स। अरे यही है ना, देखो तो यही मैक्सिमम हाइट था ना, तो v नॉट स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 2g। तो हम कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स, थर्ड इक्वेशन। तो नाउ क्या होगा, देखो तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, अब v का वैल्यू रखो, u स्क्वायर तो 0 हो जाएगा क्योंकि इनिशियल, प्लस 2g इंटू h मैक्स। तो देखो तो v स्क्वायर इक्वल टू 2g इंटू क्या हुआ, v नॉट स्क्वायर अपॉन 2g। ये कैंसिल हो गया, तो v इज इक्वल टू क्या हो गया, ठीक है। ये समझ में आया ना कि जिस वेलोसिटी से हमने फेंका है, जिस स्पीड से हमने फेंका है, उसी स्पीड से क्या होगा, ग्राउंड पे क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। तो ये क्या हुआ, वेलोसिटी एट विच द पार्टिकल स्पीड बाय विच पार्टिकल हिट द ग्राउंड, ये याद रखना है ना। और दिस इज नथिंग बट द स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन। ठीक है, ये ध्यान देना कि जिस स्पीड से हम क्या करेंगे, फेंकेंगे, उसी स्पीड से क्या होगा, स्ट्राइक करेगा। अब टाइम निकालना है, तो देखो अपने को स्पीड मालूम चल गया, आई मीन ये वाला जो वैल्यू होगा वो क्या हो जाएगा, यहां v नॉट हो जाएगा। तो हम काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन यूज कर रहे हैं यार टाइम निकालने के लिए। तो यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन। तो काइनेमेटिक्स फर्स्ट इक्वेशन, तो अब क्या लिखेंगे, नाउ v इज इक्वल टू क्या होगा, u प्लस at। अब देखो ये क्या हुआ, v नॉट इज इक्वल टू 0 प्लस gt td, और td इज इक्वल टू क्या हो गया, v नॉट अपॉन g। इससे प्रूफ हो गया कि टाइम ऑफ एसेंट मस्ट बी इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। तो क्या हो गया यहां से, हेंस क्या हुआ, TA इज इक्वल टू TD इज इक्वल टू क्या हो गया, v नॉट अपॉन g। ठीक है, अब यहां टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है वो क्या होता है, आई मीन कितने टाइम तक पार्टिकल जो है मोशन में रहा है ना, उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हम क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट, और इसी को क्या बोलेंगे, टाइम ऑफ मोशन, टाइम ऑफ मोशन। ठीक है, तो ये क्या होगा, देखो TF इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट प्लस क्या होगा, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है, और यहां लिख सकते हैं TF इज इक्वल टू क्या होगा, 2TA इज इक्वल टू 2TD इज इक्वल टू 2v नॉट अपॉन क्या हो गया, g। तो यही क्या हुआ, अगेन देखो यहां से टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट और टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट ओनली डिपेंड ऑन द क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, तो यहां नोट में कुछ पॉइंट आप लिख सकते हैं, क्या है कि टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ डिसेंट क्या है, ओनली डिपेंड ऑन क्या होगा, टाइम, आई मीन मैं लिख देता हूं TA TD एंड TF only depend on velocity of projection, that is क्या लिख सकते हैं, TF is directly proportional to क्या होगा, V नॉट। TA is equal to TD is directly proportional to क्या होगा, V नॉट। ये ध्यान रखना है। अगेन यहां से भी देखोगे कि TA TD TN, देखो कहीं मास आ रहा है क्या, तो पार्टिकल के मास से क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है। क्या होता है, पार्टिकल के मास से क्या होता है,
इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, तो हम यहां बोल सकते हैं कि ये पहला पॉइंट था। सेकंड पॉइंट में हम क्या लिखेंगे, टाइम ऑफ एसेंट। ठीक है, टाइम ऑफ आई मीन टी ए कॉमा टी डी एंड टी एफ डज नॉट डिपेंड ऑन द, क्या होगा, ऑन द मास ऑफ पार्टिकल। ठीक है, दैट इज क्या लिखोगे, दैट इज टी ए इज इक्वल टू टी डी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम रेज टू 0। ठीक है, और यहां ग्राफ भी ड्रॉ करोगे, यहां लिख सकते हो टी एफ इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, एम रेज टू 0, है ना। तो यहां बोल सकते हो यदि तुम ग्राफ ड्रॉ करोगे, अब जनरल मैं यहां ग्राफ बता सकता हूं, जनरल में नहीं। देखो यहां क्या है, टी ए और क्या है, टी डी और क्या है, टी एफ। देखो ये क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा, देखना स्ट्रेट लाइन। वेलोसिटी अब क्या है, प्रोजेक्शन। ठीक है, स्ट्रेट लाइन, ये समझ में आया ना। टी ए, टी डी और टी आई मीन टी ए यहां हम लिख सकते हैं, टी ए और क्या हो गया, टी डी और टी एफ, ऐसे लिख लो, टी ए टी डी और क्या होगा, टी एफ वर्सेस वी नॉट इज ए क्या होगा, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, उसी तरह तुम यहां देखोगे, अगला जो ग्राफ है वो क्या है, यहां हमने क्या लिखा, अगेन टी ए और क्या है, टी डी और टी एफ। ठीक है, अब इधर मास लिख दिया, तो ये ऑलवेज क्या होगा, सेम होगा। स्ट्रेट लाइन, ये क्या है, मास अब क्या है, पार्टिकल। तो ये दो ग्राफ है जो तुमको ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो ये अभी यहां से इस चीज से मालूम चला, क्या क्या मालूम चला, कि मैक्सिमम हाइट हुआ या टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट हुआ। ठीक है, या किसी इंस्टेंट ऑफ टाइम पे किसी पार्टिकल का वेलोसिटी क्या है, उस सभी सारी जो क्वांटिटीज हैं वो क्या है, मास से इंडिपेंडेंट होता है, मास पे डिपेंड नहीं करता है। अब मैंने बताया था कि कैलकुलेशन ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट दूसरे मेथड से हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखो एक स्टेप में आ जाएगा, इतना कुछ करने की जरूरत नहीं। ठीक है, तो मेथड 2 मैं बता देता हूं कि आई मीन M2 कैलकुलेशन ऑफ TF डायरेक्ट लिख देता हूं। तुम बताओ TF का मतलब क्या हुआ, टोटल टाइम ऑफ मोशन। आई मीन कितने टाइम के बाद पार्टिकल जो होगा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पे क्या होगा, स्ट्राइक कर जाएगा। तो जब क्या होगा, व्हेन द पार्टिकल हीट रिटर्न टू द ग्राउंड, उस समय वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, आप बता सकते हैं। देखो यहां ध्यान से देखो, ध्यान से, यहां से हमने क्या किया, किसी ऑब्जेक्ट को फेंका, अप गया अप गया अप गया, ठीक है, ऐसे मूव किया, अप गया, और फिर इसके बाद क्या है, वो डाउन आ रहा है। ठीक है, तो देखो ये वाई डायरेक्शन में देखो, तो जहां से चला ऑब्जेक्ट वाई डायरेक्शन में, फिर वही आ गया, तो वाई डायरेक्शन में उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, हम लिख सकते हैं ये वी नेट वेलोसिटी से फेंका अप, और इधर क्या होगा, ये वी नेट वेलोसिटी से क्या होगा, डाउन आएगा। ठीक है, तो हमने यहां क्या लिखा कि व्हेन पार्टिकल विल रिटर्न ऑन द क्या होगा, ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, देन डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई डायरेक्शन मस्ट बी क्या होगा, मस्ट बी 0। अब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, आई मीन वाई 0 हो गया, याद आया क्या, वाई 0 हो गया। और तो हम क्या जानते, देखो तो फॉर क्या लिखेंगे, वाई 0, तो फॉर टी एफ क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू क्या होगा, 0। अब देखो तो y इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट टी, आई मीन वी नट टी
माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये जीरो रखो, वी नट टी एफ माइनस 1/2 जी टी एफ स्क्वायर। यहां से कैलकुलेट करोगे तो टी एफ इज इक्वल टू 2 वी नट अपॉन क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा। तो एक स्टेप में हम ऐसे भी क्या कर सकते हैं, क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं हम, क्वेश्चन को सॉल्व कर। एक फर्स्ट टाइप रहा, सेकंड टाइप ये होगा, इसमें क्या होगा, सेकंड टाइप जो होगा वो क्या होगा कि वेलोसिटीज को, अब पार्टिकल को हम क्या कर रहे हैं, बिल्डिंग से हम क्या कर रहे हैं, आई मीन बिल्डिंग के रूप से क्या कर रहे हैं, ऊपर फेंक रहे हैं। ठीक है, तो टाइप सेकंड देख लो। टाइप 2, when particle is projected vertically up from top of a building। ठीक है, देखो क्या है, ये ग्राउंड है और ये बिल्डिंग है, अब बिल्डिंग का हाइट जो है वो क्या है, एच है, यही टॉप ऑफ द बिल्डिंग है, ऐसे समझ लो। इसका हाइट क्या है, एच है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग। यहां से क्या किया गया, किसी ऑब्जेक्ट को यहां से अब फेंका गया। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जाएगा कि यहां से टॉप ऑफ द बिल्डिंग, यही क्या है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। ठीक है, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, ये कितने टाइम में क्या होगा, ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा, ऐसे, ये जाएगा ऐसे, फिर ऐसे आएगा, फिर ऐसे आएगा, यहां ऐसे जाएगा, यहां कहीं मैक्सिमम हाइट होगा अगेन, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी क्या होगा, डिक्रीज होता रहेगा, तो यही क्या है, मैक्सिमम। ये आपका जो हाइट होगा वो क्या होगा, एच मैक्स। ठीक है, क्या होगा, एच मैक्स। तो इसका नाम मैं देता हूं, इसको कई तरह से हम सोच सकते हैं। एक पॉइंट क्या हुआ, ये दिस इज बी एंड दिस इज सी पॉइंट। ठीक है, क्या हुआ, ए बी सी है ना, ये ग्राउंड हो गया। ठीक है, तो आपको बात समझ में है कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग विथ वेलोसिटी वी नॉट एज सोन इन द फिगर, देन फाइंड, क्या है, तो यहां क्वेश्चन मैं लिख देता हूं, है ना, देखो, ए particle is projected from the top of a building of height h. A particle is projected from the top of a building of height h with velocity v naught as shown in the figure, ठीक है, देन क्या है, देन फाइंड फर्स्ट में क्या होगा, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द ऑब्जेक्ट, मैक्सिमम हाइट ऑफ द क्या होगा, ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द बिल्डिंग, फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। ठीक है, यदि ग्राउंड से पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें इसको ऐड कर देंगे। दूसरा जो इसमें पॉइंट पूछा जाएगा
क्या होगा कि टाइम टेकन, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ऑन द ग्राउंड। ठीक है, टू रीच ऑन द ग्राउंड। ये आपको ध्यान दें, 2 क्वेश्चन है इसमें, है ना, और इसको सॉल्व करना है। तो हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको? अब देखो क्या है, इसको कई तरह से हम सोच सकते हैं। इसको 2 तरह से, एक तो क्या करो आप यहां से, देखो यहां से यहां के लिए क्या करो आप, ए टू बी के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन यूज कर दो, काइनेमेटिक्स इक्वेशन, और बी टू सी के लिए काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज कर दो। एक मेथड ये है। दूसरा मेथड ये है कि डायरेक्ट काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करो। आप ध्यान देना कि यदि मैं इसको रेफरेंस कंसीडर कर लेता हूं, अभी हम ग्राउंड को रेफरेंस नहीं, जहां से हमने फेंका है हमने उसको रेफरेंस कंसीडर किया है। ठीक है, ग्राउंड से हमने नहीं कंसीडर किया है, कहां से, जहां से हमने फेंका है उसको हमने रेफरेंस। तो यदि हम इसको रेफरेंस मान लेंगे तो देखो y ऊपर पॉजिटिव हो गया तो नीचे क्या हो जाएगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, तो हम ऐसे सोच सकते हैं, है ना। तो देखो पहले मैं बता रहा हूं कि इसको हम कैसे सोचेंगे। तो यहां से A से B, B से C जाने में, तो पहले मैक्सिमम हाइट के लिए देखो, मैक्सिमम हाइट के लिए क्या होगा, अगेन फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगा, आई मीन यहां V वेलोसिटी एट B क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, ये तो आपको मालूम है कि जब भी मैक्सिमम है वेलोसिटी कैलकुलेट करना हो तो मैक्सिमम क्या करो, फाइनल वेलोसिटी को क्या करो, 0 कर दो। तो देखो इसको हम सोचेंगे कैसे। तो कैलकुलेशन ऑफ, पहले हाँ कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द बिल्डिंग ठीक है। अब देखो क्या है, मैक्सिमम हाइट के लिए दिया क्या है, देखो यहां से यहां अपवर्ड मोशन है, तो अपवर्ड मोशन के लिए हम क्या लिखेंगे, आपको मैंने बताया था क्या लिखेंगे, पहले ही तो लिख लेंगे, U इज इक्वल टू क्या होगा, वी नट। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। V इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा फाइनल मैक्सिमम हाइट के लिए। A इज इक्वल टू क्या होगा, -G, और यही क्या करना है आपको, Hmax कैलकुलेट करना है, यही कैलकुलेट करना है ना। तो कौन सा इक्वेशन यूज कर रहे हैं, काइनेमेटिक्स थर्ड, देखो ध्यान से। तो हम क्या लिखेंगे, V स्क्वायर इज इक्वल टू U स्क्वायर माइनस 2GY, ये 0 हो जाएगा, V नट स्क्वायर माइनस 2G Hmax। ठीक है, तो यहां Hmax इक्वल टू क्या होगा, V नट स्क्वायर अपॉन 2G। अब देखो वही रिजल्ट आया, आप यदि ग्राउंड से फेंकते, लेकिन क्या होगा, यहां से ये वाला हाइट आया, ये वाला, ये आपका क्या हो जाएगा, देखो यहां से देखोगे तो H, यहां Hmax A नहीं मानेंगे, ठीक है, Hmax A ग्राउंड से हो जाएगा, S डैश, इसको Hmax मत मानो, इसको कैपिटल Hmax मान लो। ठीक है, तो ये वाला जो हाइट होगा, देखो यहां ध्यान से, इसको हम क्या मानेंगे, Hmax, आई मीन पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से मैक्सिमम हाइट, जहां भी जब भी पूछा जाए, चाहे कहीं से भी ऑब्जेक्ट पे को, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कोई पूछे कि मैक्सिमम हाइट कितना जाएगा, तो सिंपल वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा, 2G हो जाएगा। अब आपसे Hmax से पूछा जाए, ग्राउंड से पूछा जाएगा, तो कितना ग्राउंड से Hmax का वैल्यू कितना होगा, Hmax इज इक्वल टू क्या होगा, H प्लस वी नॉट स्क्वायर अपॉन क्या हो गया, 2G। ठीक है, ये अपने को मालूम चल गया। अब देखो क्या है, दूसरा जो अपने को पॉइंट दूसरा कैलकुलेट करना है क्या, ठीक है, दूसरा क्या कैलकुलेट करना है, टाइम, क्या है, टाइम टेकन। तो टाइम टेकन के लिए तुम 2 तरह से डिवाइड कर सकते हो,
एक तो टाइम टेकन टू गो फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू सी, ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो, लेकिन वो खुद से ट्राई करना तुम लोग होमवर्क। कैसे कि ए से बी जाने में कितना लगेगा, तो v नॉट अपॉन जी मैंने बताया था, और फिर यहां से फ्री फॉल हो जाएगा, तो यहां से एक बार मोशन कंसीडर कर लो, वैसे भी आ जाएगा। लेकिन मैं उस मेथड से नहीं बताऊंगा, मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूं। देखो तो जब आपने क्या है, अपवर्ड मोशन है, टोटल मोशन क्या अपवर्ड मोशन है ना, लेकिन जब यहां से यहां आएगा तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा इसका। देखो हमने क्या कंसीडर किया है, रेफरेंस पॉइंट ये कंसीडर किया है। रेफरेंस पॉइंट क्या है, कैलकुलेशन ऑफ, यहां लिख देता हूं कैलकुलेशन ऑफ टाइम टू रीच ऑन द क्या होगा, ऑन द ग्राउंड। कई तरह से इसको सोच सकते हैं। देखो जहां से जिस लेवल से हम फेंक रहे हैं उस लेवल में आने में कितना टाइम लगता है, 2 v नॉट अपॉन जी, अभी हमने देखा था। तो एक तो ऐसे भी सोच सकते हो कि यहां से यहां आने में जो टाइम लग रहा है, यहां से यहां 2 v नॉट अपॉन जी हो जाएगा, ये टाइम निकाल लो, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो वैसे भी हम सोच सकते हैं, रीच ऑन द ग्राउंड। तो अब हम क्या करेंगे, देखो दिया क्या है, हमने क्या माना, कंसीडर, यहां मैं बता दे रहा हूं, कंसीडर पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, आई मीन ए इज क्या होगा, रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट। और हमने ये मान लिया, देखो यहां अपवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या माना, प्लस भी माना, और डाउनवर्ड डायरेक्शन में हमने क्या माना, माइनस भी माना। ठीक है, अब देखो जब व्हेन द पार्टिकल रीच ऑन द ग्राउंड क्या होगा, व्हेन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा यार, यही होगा ना, अरे पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से, लेकिन ये क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा। क्या हो जाएगा, माइनस एच हो जाएगा, ये ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है, माइनस एच। ठीक है, ये ध्यान देना है। हमने क्या है, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से यदि ऑब्जेक्ट अप जाएगा तो प्लस बी, और माइनस प्लस बी किसको रखेंगे, यू वी ए, क्योंकि टाइम तो ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव है, वाई को हम प्लस माइनस रख सकते हैं। ठीक है, जो भी वेक्टर क्वांटिटी है उसको हम प्लस माइनस रख सकते हैं। तो हम लिख सकते हैं कि क्या होगा, व्हेन, ठीक है, तो यहां क्या हो जाएगा, देखो ये समझ में आया ना कि जब पार्टिकल ग्राउंड को हिट करेगा तो उसका वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, माइनस एच होगा। क्या होगा, माइनस एच होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, गिवन में क्या है, देखो ध्यान से, गिवन में क्या है, u इज इक्वल टू वी नॉट, ठीक है, a इज इक्वल टू माइनस जी, क्योंकि हमने जो जो क्वांटिटी ऊपर है उसको प्लस माना है, और जो क्वांटिटी है नीचे, जिसका डायरेक्शन नीचे है, उसको हमने क्या माना है, माइनस माना। तो u इज इक्वल टू वी नॉट, a इक्वल टू माइनस जी, ठीक है, और y इज इक्वल टू क्या होगा, माइनस एच। आपने को क्या निकालना है, टाइम निकालना है, यही कैलकुलेट करना है ना। ये समझ में आई बात कि जब पार्टिकल यहां से ग्राउंड पे स्ट्राइक करेगा तो डिस्प्लेसमेंट यही होगा ना यार, यही डिस्प्लेसमेंट होगा ना, और हमने ऊपर प्लस माना है तो नीचे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा ना, तो इसलिए हमने क्या लिखा है, यहां माइनस एच लिखा है। अब कौन सा इक्वेशन यूज करें, काइनेमेटिक्स सेकंड, तो क्या लिखे, माइनस एच इज इक्वल टू वी नॉट टी माइनस 1/2 जी टी स्क्वायर। ठीक है, यहां से लिख सकते हो 1/2 जी टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस वी नॉट टी, कोई डाउट नहीं है ना, माइनस वी नॉट टी है ना, इसमें कोई डाउट नहीं है ना, माइनस वी नॉट टी। ठीक है, इसको हमने इधर लाया, माइनस एच इज इक्वल टू क्या हो गया, 0 हो गया। तो यहां लिख सकते हो टी स्क्वायर माइनस 2 वी नॉट अपॉन जी, ठीक है, माइनस 2h अपॉन जी इज इक्वल टू 0। अब तो यहां से तुम सॉल्व कर सकते हो यार, टाइम देखो एक स्टेप में आ जाएगा, और ऐसे आप सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा लेंदी होगा, ऐसे 1 स्टेप में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां आपसे पूछा जाए इसको सॉल्व कर सकते हो यार, तो देखो तो t इक्वल टू, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया है, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, 2v नॉट, देखो 2v नॉट अपॉन क्या होगा, g प्लस माइनस, ठीक है, क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ बी स्क्वायर, है ना, कितना होगा, आई मीन 4 अपॉन क्या होगा, जी स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस, हमने कुछ गलत कर दिया क्या, सॉरी, यहां टी छोड़ दिया इसलिए गलत हो गया। ठीक है, तो यहां हमने क्या लिखा, 4
वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 8h अपॉन जी अपॉन क्या हो गया 2। तो यहां से देखोगे t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें से 2 हम कॉमन लेते, देखो वी नॉट अपॉन जी प्लस माइनस, ठीक है, क्या हो गया वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस, ठीक है, 2h अपॉन क्या हो गया जी हो गया। यही क्या होगा आपका। अब यहां देखो क्या होगा, हमेशा याद रखना है, अरे वी नॉट अपॉन जी से तो टाइम कम नहीं होगा ना यार। देखो यहां से वी नॉट अपॉन जी तो यहां से यही जाने में लग रहा है यार। तो यदि मैं यहां माइनस साइन ले रहा हूं तो ये टाइम जो होगा वो क्या होगा, वी नॉट अपॉन जी से क्या हो जाएगा, कम आ जाएगा, जो गलत है। इसलिए यहां माइनस साइन नहीं लेंगे, क्या लेंगे, प्लस साइन लेंगे। क्या लेंगे हम, प्लस साइन कंसीडर करेंगे। ये बात समझ में आया आपको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, t इज इक्वल टू क्या हुआ, t इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जी। ये बात समझ में आया, यहां प्लस माइनस लिख लो, यहां हम क्या लिखेंगे, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा, वी नॉट स्क्वायर अपॉन जी स्क्वायर प्लस 2h अपॉन क्या हो गया, जी हो गया। तो यही आपको क्या हुआ, टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच ऑन द ग्राउंड। क्या है, टाइम टेकन। यहां भी h इक्वल टू 0 कर दो तो आंसर आ जाएगा जो हमने, तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच ऑन ग्राउंड, ठीक है। कितने टाइम के बाद वो ग्राउंड पे आएगा वो हम यहां से देख सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है, तुम खुद से भी ट्राई कर सकते हो। क्या करो, देखो मैं यहां लिख देता हूं, दूसरा मेथड तुम लोग खुद से ट्राई कर लेना कि मेथड 2 में मैं बता हिंट्स देता हूं। क्या करो, यहां से यहां जाने में टाइम कैलकुलेट कर लो और फिर यहां से यहां आने में टाइम कैलकुलेट करो। तो मेथड 2 जो है वो क्या है, होमवर्क है, तुम खुद से ट्राई कर लेना। क्या है मेथड 2 में, क्या है, t इज इक्वल टू क्या होगा, TAB प्लस क्या होगा, TBC, ठीक है। ये क्या है, टोटल टाइम ऑफ मोशन, ठीक है। दिस इज टाइम टेकन टू गो फ्रॉम A to B एंड दिस इज टाइम टेकन फ्रॉम कम फ्रॉम B to C। तो यहां से TAB निकाल सकते हो, TAB यही आएगा, TBC ये आ जाएगा, कैलकुलेट करना। देखो फॉर TBC इनिशियल वेलोसिटी 0, y इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस h, ठीक है। और हमने इसको कंसीडर कर लिया, y इज इक्वल टू क्या होगा, प्लस h, है ना। और क्या होगा, y इज इक्वल टू प्लस h, a इज इक्वल टू प्लस g, तो आंसर तुमको आ जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, आंसर आसानी से मालूम। y इक्वल टू प्लस a वाला h कंसीडर करना, a मत कंसीडर करना, नहीं तो गलत आएगा, ठीक है। तो ये सेकंड टाइप जो है वो रहा। उसके बाद हम इसमें जो थर्ड टाइप है, कि थर्ड टाइप में हम क्या करेंगे, देखो ठीक है। थर्ड टाइप में क्या होगा कि पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो टाइप जो 3 है, when a particle is projected vertically downward from the top of a क्या होगा, बिल्डिंग। ठीक है। ये तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग खुद से 8 देखो, यहां क्या है, ये बिल्डिंग है ना, यही टॉप ऑफ द बिल्डिंग है। यहां से क्या किया गया, टॉप ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग दिया रहेगा, टावर दिया रहेगा, ठीक है। तो क्या हुआ, टॉप ऑफ द बिल्डिंग। यहां से इसका हाइट क्या है, स्मॉल, अच्छा। यहां से किसी ऑब्जेक्ट को क्या किया गया, वर्टिकली v0 वेलोसिटी से क्या हुआ, फेंका गया। तो पूछा जाएगा कि कितने टाइम में ये ग्राउंड पे पहुंचेगा, है ना।
आई मीन कितने टाइम में किस वेलोसिटी से पहुंचेगा, ये भी पूछा जाएगा। टॉप ऑफ द बिल्डिंग, है ना। ये बात समझ में आता, हम लिख सकते हैं पार्टिकल क्या है, ए पार्टिकल इज, अब देखो ये नीचे आएगा ऐसे, अब यहां क्या होगा, वेलोसिटी इसका क्या होगा, बढ़ता जाएगा, ठीक है। यहां ये भी वेलोसिटी से पहुंचेगा, ठीक है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो हम लिख सकते हैं पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड with velocity v naught as shown in the figure, as shown in the figure, ठीक है। देन फाइंड, ए में क्या लिखेंगे, देन फाइंड क्या होगा, क्या लिखेंगे, फाइंड, ए में क्या है, टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच ऑन ग्राउंड। ये तुम लोग खुद से कैलकुलेट करना, इसमें कुछ नहीं है, काइनेमेटिक्स इक्वेशन यूज करना है, ठीक है। उसके बाद अब हम यहां क्या करेंगे, डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही पॉजिटिव, तो देखो यहाँ a इक्वल टू जी, वाई इक्वल टू प्लस एच, आसानी से क्या कर सकते हो तुम, इसी में इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 रख दोगे तो फ्री फॉल का केस हो जाएगा। तो टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच ऑन द ग्राउंड एंड वेलोसिटी बाय विच पार्टिकल रीचेज ऑन ग्राउंड, ठीक है। ये दो क्वेश्चन है, इसको तुम लोग खुद से ट्राई करना, नहीं आएगा तो नेक्स्ट क्लास में मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे तो क्या है, ग्राफ पढ़ेंगे या तो रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में बस इतना ही, ओके, थैंक यू।